नमस्कार दोस्तों, मेरी तबीयत आज सही नहीं थी, तो इसी वजह से मैं लाइव भी नहीं आया और कुछ बहुत ज़्यादा टेलीग्राम पे भी शेयर नहीं कर पाया। मैंने तकरीबन ये आप देख सकते हैं 11:53 पर एक पोस्ट किया था, जिसमें मैंने एक चीज़ लिखी थी क्योंकि मैंने उस टाइम पर देखा था कि मार्केट ने आज दोनों साइड के मूवमेंट कर दिए थे। ऊपर का मूवमेंट भी आ गया था और नीचे का भी मूवमेंट आ गया था, तो अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने क्यों कहा था अवॉइड ट्रेडिंग बिटवीन टुडे मार्केट हाई एंड लो, क्योंकि मार्केट ने जो भी आज का हाई बना दिया है और जो ये लो बना दिया है और जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगी तब तक आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। और अब इसके बाद भी अगर किसी ने मल्टीपल ट्रेड किए होंगे तो उसके खाली एसएल हुए होंगे। रीज़न ये है कि कैंडल्स बड़ी-बड़ी बन रही थी और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, जिस वजह से एक कैंडल आपके अगेंस्ट बनेगी तो आप 20 की जगह 40 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखोगे तो वो हिट ही हो जाना था। मैंने अभी थोड़ा-सा मार्केट को देखा है, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर आपके साथ आज ही शेयर करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, एक मैंने एक छोटा-सा ट्रेड और भी यहाँ पर शेयर किया था। इस जगह पे थोड़ा-सा यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेड लग रहा था, जिस वजह से मैंने ये एक आपके साथ शेयर किया था और मैंने ये भी बोला था कि ये इसको बनाने का एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 2.8x का रिस्क रिवॉर्ड है, पहली चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर खाली ये नहीं कि मैंने बोला तो आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। आप यहाँ पर देखो, क्योंकि मैंने सिर्फ खाली यहाँ पर चार्ट पर स्ट्रक्चर देखा था। मैंने ना ओपन चेन देखी थी कि ओवाई कहाँ पर ज़्यादा बिल्ड हो रखा है, चेंज ओवाई कहाँ पर ज़्यादा बिल्ड हो रखा है, कहाँ पर प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सब कुछ नहीं था। ये सिंपली आप देख सकते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट था, जहाँ पर एक प्राइस एक्शन के पैटर्न बन रहा था और उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ये रिटेस्ट करी और ये नीचे की तरफ जा रही थी। तो मुझे यहाँ पर लगा कि मार्केट शायद एक बढ़िया मूव हमको डाउन साइड का दे सकती है और स्टॉप लॉस यहाँ पर चार्ट पर मुझको काफ़ी कम दिख रहा था। तो अभी हम इन्हीं दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी तो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जो मैंने बोला था कि मार्केट साइडवेज हो सकती है। रीज़न ये है कि अब मैं यहाँ पर चार्ट पर भी देख रहा हूँ तो मुझको क्लियर दिख रहा है कि एक ये रेंज थी और एक ये रेंज थी और मार्केट ने 2 कैंडल में ही, अगर हम देखते हैं 15 मिनट की जो आज मॉर्निंग की रेंज बनी है, पहली बार इस रेंज के ऊपर निकली। मार्केट ने एकदम वी शेप रिकवरी दी और 8 पर ये मैंने कोई भी लेवल आज ड्रॉ नहीं किए हैं, पहले के ही लेवल यहाँ पर ड्रॉ थे। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो एक थोड़ी-सी कंडीशन बन रही है। अभी तो खैर सारी ओपन इंटरेस्ट और ओवाई जो भी है सारा का सारा सब बदल चुका होगा, तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर कोई भी एनालिसिस करना बेकार होगा और ना उसके बिहाफ पर यहाँ पर कोई एनालिसिस हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही हम आज बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी बात कि मार्केट ने 15 मिनट में ही कितने पॉइंट की रेंज बना दी है, 195 पॉइंट की रेंज, 194.75 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बना दी है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर अगले 15 मिनट में देखेंगे तो मार्केट ने तकरीबन 227 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बना दी है। दैट मीन्स कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मार्केट की जो एक एवरेज रेंज है, मार्केट आजकल बड़ी रेंज बना रही है क्योंकि बजट आने वाला है, यूनियन बजट आने वाला है, ठीक है, ग्लोबल कंडीशंस है, वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, इस वजह से मार्केट यहाँ पर बड़ी रेंज बना रही है। अदरवाइज निफ्टी की एक एवरेज रेंज वही 180, 190, 200 पॉइंट ही होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा उस रेंज के अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जब तक कन्विक्शन आए तब तक ट्रेड ना करिए। तो यानी कि पहले 15 मिनट में उसने 195 पॉइंट की रेंज बनाई और फिर यहाँ से यहाँ तक उसने 227, 230 जो भी अभी आया था उसकी रेंज बना दी और उसके बाद देखिए अगर मार्केट को निकलना था तो यहीं पर कैसे से निकल जाती है और फिर उसके बाद मार्केट लमसम दिन के लो के आसपास आ गई और फिर मार्केट ने इस लेवल को, सुबह के लेवल को बीट करने की कोशिश की, लेकिन फिर इसके नीचे आके तकरीबन 12 बजे के करीब ही मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट फिर यहाँ पर रिजेक्शन ले रही है। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन पर बैठा होता या लाइव बैठा होता तो मैं यहाँ पर एक बेयर स्टेट जरूर बोलता, यहाँ पर एक बेयर स्टेट बनाया जा सकता है और यहाँ पर कैंडल छोटी दिख रही है लेकिन प्रीमियम में मूवमेंट बहुत बढ़िया हुआ होगा। अब उसके बाद देखिए पूरा दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करती रही है पूरा दिन। बार-बार उसने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है और यहाँ पर अब आपको क्या लगेगा? यहाँ पर अब आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट ऊपर जा रही है, अब आपको लगेगा नीचे आएगी। आप दिन भर खाली बाइंग सेलिंग करोगे और जब मार्केट में कन्विक्शन ना हो तो आपको ट्रेड बिल्कुल भी प्लान नहीं करना चाहिए। दूसरा, मूविंग एवरेज आप यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल चॉपी हो रखा है और जब इस तरीके का मूविंग एवरेज हो तो मैं फिर बोलता हूँ जब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर आपको आपके स्टॉप लॉस की रेंज के अंदर ट्रेड ना मिले तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट इस तरीके से चल रही होती है मूविंग एवरेज पे, दैट मीन्स कि मार्केट में कोई भी कन्विक्शन नहीं है, मार्केट कंफ्यूज्ड है, कहीं से भी टर्न करेगी और एक-एक कैंडल की आप यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस पे कितना तगड़ा मूव प्रीमियम का हुआ होगा। जिसके फेवर में हुआ होगा उसकी बहुत बढ़िया, लेकिन जिसके अगेंस्ट में हुआ होगा और अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो उसको ट्रिमेंडस लॉस यहाँ पर फेस करने पड़े होंगे। तो इसीलिए मैंने बोल दिया था और अमूमन देखा भी गया है कि अगर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है या फिर उसके बाद वो 15 मिनट में एक बड़ी सी रेंज बना देती है, तो फिर जब तक उस रेंज का प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक वो नो ट्रेडिंग जोन होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। चौपी था मूविंग एवरेज, एक रेंज के अंदर फंसी हुई थी मार्केट, इस वजह से मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं कर